औरत के पति की 7वीं बरसी थी। उसी रात कुछ लुटेरे उसके घर में घुस आए। उनमें से एक ने उसके साथ बुरा काम किया, लेकिन वो चुप रही क्योंकि उसका छोटा बेटा उसके पास ही सो रहा था। उस लुटेरे ने जब बुरा काम कर लिया तो बाकी लोगों के साथ हॉल में जाकर जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे ही ताश खेलने लगा। वहीं औरत यानी पायल शीशे के सामने बैठकर खुद को सजा रही थी, मानो अपने मरे हुए पति के वापस आने की तैयारी कर रही हो। उसने बेटे को उठाया और घर के बाहर बहुत सारी मोमबत्तियां जला दी ताकि अगर उसका पति लौटे तो अंधेरे में रास्ता पहचान सके। दिन में ये चारों लोग एक कैश वैन लूट कर भागे थे और भागते भागते इस गांव में आ पहुंचे। उन्होंने सोचा कि ये बस रात बिताने की जगह है और यहाँ की विधवा और बच्चा उनके लिए कोई खतरा नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनमें से एक आदमी रमेश ने कुछ ऐसा किया था जो माफ करने लायक नहीं था। रात के 1 बजे उनमें से एक लड़का अर्जुन, जो भूत प्रेत देख सकता था, उसने बाकी सबको बताया कि वो अब इस घर में आ चुका है। सब डर के मारे सिर झुकाकर बैठ गए। तभी बच्चे के गाल ऐसे ढंस गए जैसे किसी ने उसे चूमा हो। पायल को भी लगा कि उसका पति पास है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो ऐसे चलने लगी जैसे किसी अदृश्य हाथ को पकड़कर ऊपर जा रही हो। चारों लुटेरे ये देखकर डर गए। फिर ताश के खेल में पूरी रात हारने वाला रमेश अचानक जीत गया, वो भी बहुत ही असंभव पत्तों से। सबको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी हुजी नाम के साथी ने सबके सामने रमेश का गुनाह खोल दिया। डर के मारे रमेश ने सब पर गोली चला दी, लेकिन उसे खुद कुछ नहीं हुआ। अब उसके हाथ खुद ब खुद उठ गए और वो 3 गोलियां और चला बैठा। फिर अचानक तकलीफ में वह गिरा, टेबल पलट गया और पास रखी मोमबत्तियां जल उठी। चंद सेकंड में पूरी हवेली आग की चपेट में आ गई। वही होटल चुनलई होटल तब से एक भूतिया जगह बन गई। 30 साल बाद एक टैक्सी ड्राइवर आलांग, जो अपनी गाड़ी में ही खाना पीना और सोना करता था, उसे एक अजीब ग्राहक मिला। वो आदमी खुद को लाओ माँ कहता था और उसे उसी भूतिया गाँव में ले जाने को कहता है। आलांग को डर लगता है, लेकिन बहुत पैसे मिलने की वजह से मान जाता है। रास्ते में लाओ माँ उससे उस गाँव की कहानी पूछता है। आलांग उसे वही डरावनी कहानी सुनाता है जो उसने बचपन में सुनी थी, पायल और उसके पति की आत्मा की। पर जैसे ही कहानी खत्म होती है, आलांग को एहसास होता है कि लाओ माँ की ट्रक अचानक रास्ते से गायब हो गई है। थोड़ी देर बाद लाओ माँ फिर दिखता है। वो हंसते हुए कहता है, इतना नाराज क्यों, चलो कुछ खा लेते हैं। आलांग कुछ समझ नहीं पाता और धीरे धीरे उसके जाल में फंसता चला जाता है। रात में जब खाना खाकर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी टैक्सी की टायर पंचर कर दी गई है। लाओ माँ कहता है, चलो मेरी ट्रक से चलो। आलांग डरते हुए चाकू लेकर उसके साथ बैठ जाता है। बीच रास्ते में लाओ माँ बहाना करता है कि उसे पेशाब करनी है। जैसे ही वो नीचे उतरता है, आलांग ट्रक के अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से हैंड ब्रेक छोड़ देता है और ट्रक पीछे लुढ़कने लगता है। लाओ माँ अचानक लौट आता है। माहौल बहुत अजीब हो जाता है। आलांग चाकू निकालता है, लेकिन लाओ माँ चालाकी से उसे काबू कर लेता है। रास्ते में वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ बहुत सी लड़कियां ग्राहकों को बुला रही होती हैं। आलांग को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन लाओ माँ कहता है ये लड़कियां भी किसी की बहन बेटी हैं। ये रास्ता उन्होंने खुद नहीं चुना। इसके बाद वो एक और सच्ची कहानी सुनाता है जिसमें बताया जाता है कि पायल ने कैसे उन 4 लुटेरों को धोखा दिया, कैसे उसने उनके बीच फूट डलवाई, कैसे एक एक करके सब मारे गए और आखिर में वो होटल जल गया। पायल को बाद में 30 साल की सजा हुई। उसने अपने बेटे को अपनी बहन के पास छोड़ा और 2 सोने की ईंटें भी दे दी ताकि वह सुख से रह सके। पर पुलिस ने सोना जब्त कर लिया और बहन का पति उस बच्चे को बुरी तरह पीटने लगा। बच्चा सड़कों पर भीख मांगने लगा। जब वो बच्चा 13 साल का हुआ तो एक दिन गुस्से में उसने अपने मौसा को हथौड़े से मार डाला। फिर वो इधर उधर भटकता रहा, चोरी चकारी करता रहा। बाद में ड्राइविंग लाइसेंस लिया और टैक्सी चलाने लगा। अब पता चलता है कि वही बच्चा आलांग है। जब वो ट्रक से गांव पहुंचता है और ट्रक का पिछला दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने उसकी माँ पायल बैठी है। 30 साल बाद माँ और बेटे का सामना होता है। आलांग के मन में गुस्सा भी था, दर्द भी, लेकिन ये भी सच्चाई थी कि माँ सिर्फ एक ही होती है।